हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया जो झीलों से संबंधित थे, जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं वही प्रश्न। और आज फिर लगभग 15 प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे। तो 2 क्लासों में हमारे लगभग 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं। 16 से लेकर लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न यानी कुल 16वां प्रश्न निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जिले दिए गए हैं और दूसरी तरफ झील दी गई है, तो इनमें से बताना है कि सम्मिलित कौन सा नहीं है। बंद बरेठा भरतपुर में ये सही दिया हुआ है। गलताजी जयपुर ये भी सही है। तालाब शाही धौलपुर ये भी सही है। गढ़सीसर जोधपुर ये गलत दिया हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी गलत दिया हुआ है डी। तो गढ़सीसर कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर जिले में है। व्याख्या देखें, जैसलमेर जिले की झील है गढ़सीसर, जो 1156 ईस्वी में राव जैसल द्वारा 1367 ईस्वी में गढ़सी सिंह द्वारा पुनर्निर्माण बुझ झील, अमर सागर, दार सी सागर, मूल सागर, जेतसर व गज रूप सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? यानी जो 4 दी गई इनमें से बताना है कि मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। पिछोला झील, पुष्कर झील, सी है अन्ना सागर झील और डी है ताल छापर झील। तो जो ताल छापर झील दी गई है ऑप्शन संख्या डी, ये मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी पिछोला, अन्ना सागर और पुष्कर झील ये मीठे पानी की झील है। ताल छापर झील चूरू जिले में स्थित है, खारे पानी की झील है। चूरू जिले में खारे पानी की अन्य झील एक परिहारा भी है। प्रश्न संख्या 18, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया, उस समय यह करंट का प्रश्न था जब 2019 में। केवलादेव, अन्ना सागर, सांबर और नक्की झील। तो इसका जो सी उत्तर यानी सांबर झील इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज्म नामक एक बीमारी से सांबर में हजारों पक्षियों को मृत्यु हो गई। खारी पानी की झील है विस्तार जयपुर, ग्रामीण डीडवाना कुचामन अजमेर में है। निर्माण वासुदेव चौहान 6वीं शताब्दी बिजोलिया शिलालेख में करवाया। यहाँ पर देवयानी तीर्थक स्थल जो तीर्थकों की नानी कहा जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19, लेवा तालाब नामक वर्षाजल संग्रह संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, बूंदी और भीलवाड़ा। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा बारां, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। बारां उमेद सागर, अकलेश्वर सागर, लेवा तालाब आदि महत्वपूर्ण हैं। बूंदी नवलखा सागर, जेत सागर और सूर सागर भी हैं। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की किस झील को में बारहदरी स्थित है? ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। फोय सागर, बी फतेह सागर, सी अन्ना सागर और डी देबारी झील। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा सी अन्ना सागर। अन्ना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण 1637 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने दौलतबाग का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार के
NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत से शामिल किया गया है या की गई है। सूची 1 व सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट को मिलाइए या कूट से कीजिए। सूची 1 में झीलें हैं, सूची 2 में जिले दी गई हैं। ये बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। नौलखा झील, आप सभी को मालूम है कि नौलखा झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो नौलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। जहाँ पर सी नहीं है 3 नंबर वो काट दें, 1 और डी में नहीं है। अब 2 में आ रहा है तालाब शाही, तो बी में तालाब शाही है धौलपुर में, तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। कोलायत बीकानेर में और गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर, गेप सागर, लाडिसर, सोमकमला अंबा योजना, एडवर्ड सागर आदि, बीकानेर, कोलायत, सुरसागर, अनूप सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। और बूंदी में नौलखा है, नौलखा सागर और जेत सागर। धौलपुर में तालाब ए शाही, राम सागर और इरमिला सागर आदि महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 22, शामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। शामपुरा और भाट नहर कहाँ से निकलती है ये बताना है। रासम झील से, बी पिछोला झील से, सी फतेह सागर झील से और डी जयसमंद झील से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी जयसमंद झील। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। सेलुम्बर में स्थित है, सुलंबर जिला है वहां पर स्थित है। आइसलैंड शामपुरा भाट नहरें निकाली गई है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख झील जो खारे पानी की झील नूनी बेसिन में स्थित है वह बताना है कौन सी है। नक्की झील, बी है सिलिसिड झील, सी तलवाड़ा झील और डी है पंचपदरा झील। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा पंचपदरा झील। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। पंचपदरा झील बलोत्रा में स्थित है, या जो नया जिला बलोत्रा बना है वहां पर स्थित है। इस झील से नमक का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 24, बांकली झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बीकानेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा सी पाली। बांकली झील जालोर पाली में सूकड़ी नदी के किनारे है। बांकली झील पाली जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, पिछोला झील स्थित है, यह भी कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर, पाली, उदयपुर और सिरोही। तो पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। मीठे पानी की झील है, राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा निर्मित है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है, महाराणा उदय सिंह द्वारा मरम्मत करवाई गई। जग मंदिर, जग निवास महल स्थित हैं। खुर्रम शाहजहां द्वारा विश्राम यहीं पर किया गया था। होटल लेक प्लेस स्थित है। पिछोला झील फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील जिसे स्वरूप सागर कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, वर्षा जल संग्रहण करने वाली रानीसर टांका कहाँ स्थित है। ये कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी जोधपुर। रानी सरटांका जोधपुर जिले में स्थित है। निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे द्वारा 1459 ईस्वी में करवाया गया। प्रश्न संख्या 27, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जोधपुर, जयपुर, जालौर और झुंझुनू। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा जोधपुर। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। तख्त सागर महाराजा तख्त सिंह के नाम से तख्त सागर पड़ा। जोधपुर में स्थित जोधपुर के अन्य बांध या झील
बालसमंद, पिचियाक, फतेह सागर, रानीसर और पदमसर आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 28, गेप सागर खालिस्तान शहर में स्थित है। अजमेर, माउंट आबू, डूंगरपुर, अलवर। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा डूंगरपुर। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। गेप सागर डूंगरपुर में कृत्रिम झील है। महाराव गोपीनाथ या गेपा रावल ने 1428 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बागड़ की मीरा गौरीबाई ने अपने गीतों में से गेप सागर गंग कहा है। 1730 से 1785 डूंगरपुर के 27वें महारावल शिव सिंह ने अपनी इसकी मरम्मत करवाई। झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर, विजयेश्वर मंदिर स्थित हैं। झील के किनारे 3 छत्रियों को 24 की छत्रियां कहा जाता है। बागा महल स्थित है। प्रश्न संख्या 28 अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। सभी बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में पहचानिए। आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि सबसे पश्चिम की तरफ बाड़मेर के अंदर पंचपद्रा झील है, कालाइना झील, फिर बालसमंद झील और राजसमंद। यही ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पंचपद्रा लूनी नदी जो वर्तमान में बलोत्रा, पहले बाड़मेर के अंतर्गत आती थी, अब बलोत्रा बाड़मेर में है, यानी बलोत्रा जिले के अंदर स्थित है। कायलेना मीठे पानी की झील जो जोधपुर में 1872 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। बालसमंद 1159 ईस्वी में बालक राव द्वारा निर्मित। राजसमंद में 1662 से 1672 ईस्वी में निर्मित है। प्रश्न संख्या 30, पंचपद्रा झील के नमक से या नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुपातित स्तर कितना है? 80, 70, 98 और 85। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 98। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। पंचपद्रा झील खारे पानी की झील है। लूनी बेसिन बालोतरा में स्थित है। उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। राजस्थान स्टेट साल्ट 1960 ईस्वी में स्थापित की गई। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर लगभग पहली क्लास और दूसरी 2 क्लासों में 30 प्रश्न हो गए। ये सभी बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो झीलों से संबंधित इतने ही प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।